जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, साथ में इसका महात्म्य बताऊंगी और व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म रिद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता अनुसार यह एकादशी व्रत कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है। जो लोग अपने जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी व लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं साल 2024 में सफला एकादशी व्रत तिथि, पूजा व पारण का समय, शुभ मुहूर्त, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2024 में सफला एकादशी व्रत 7 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी प्रातः काल 12:41 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी प्रातः काल 12:46 पर। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 8 जनवरी प्रातः काल 7:15 से 9:20। आइए अब जान लेते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, फिर पीले फूल माला अर्पित करें, चंदन, कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पीली चीजों का भोग लगाएं। फिर तुलसी के पत्ते अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। इसके बाद आरती करें और एकादशी व्रत कथा सुने। पूरे दिन निराहार व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं व्रत के नियम के बारे में। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर निर्जल रहकर उपवास रखना चाहिए। पूजा स्थल के साथ साथ घर में भी स्वच्छता रखनी चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान करना चाहिए और फिर बाद में पारण करना चाहिए। अब मैं आपको महात्म्य बताती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से क्या फल मिलता है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, यह युधिष्ठिर, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्ति पूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडु पुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन श्री नारायण जी का विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, सुपारी आदि अर्पण कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार के पूजा करके रात्रि जागरण करें तथा दीपदान कर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। 5000 वर्षों तक तपस्या करने पर जो फल मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनाइए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम नृपक था, जो महापापी और दुराचारी था। उसका काम जुआ खेलना, स्त्रियों से व्यभिचार करना, परस्त्री गमन करना, ब्राह्मण और देवता की निंदा करना, वेश्याओं के साथ रहना। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र की ऐसी आदतों के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। नृपक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला दिए जाने के बाद विचार किया कि अब वह किस तरह से अपना पालन पोषण करेगा। इसी तरह से चिंता में फंसकर वह अपने पिता की नगरी में चोरी करके वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता तथा प्रजाजनों को मार डालता और अत्याचार करके अपने ही पिता के नगर का नाश करता।
था। राजा के भय से पहरेदार लुपक को पकड़ने के बाद भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुपक रहता था उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लुपक पीपल के पेड़ के नीचे झोंपड़ी बनाकर अनेक प्रकार के कुकर्म करता हुआ रहने लगा। वह वन भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था। नगरवासी भी यह बात जानते थे। नगर के सभी लोग उस वन को देवता की क्रीड़ास्थली मानते थे। नगरवासियों को जब यह पता चला कि उनका होने वाला राजा ही उन पर अत्याचार कर रहा है तो वे बहुत दुखी हुए। हे राजन, जब पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो अत्यंत ठंड के कारण दशमी की रात को वह झोंपड़ी में पल भर भी सो न सका और भूख प्यास से अचेत पड़ा रहा। एकादशी की दोपहर को उसे कुछ होश आया और शक्तिहीन होने के कारण वह जीवों का शिकार नहीं कर सका और गिरता पड़ता जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा करके पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। उस समय सूर्य अस्त हो चुका था। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि अपने पिता के राज्य सुख की याद कर आंसू बहाते हुए वह भगवान को याद करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे कष्टों को दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं सच्चे दिल से प्रतीक्षा करता हूँ कि अब मैं न तो किसी प्राणी को कष्ट दूंगा और न ही चोरी, हिंसा, मदिरपान, गुरुजनों की ओर और ब्राह्मणों की निंदा, वेश्यागमन आदि कोई पाप कर्म स्वप्न में भी नहीं करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने की कृपा कीजिए। इसी तरह पापी लुपक का अज्ञानता में हुआ उपवास भगवान से पूरी रात्रि प्रार्थना व जागरण से उसका सफला एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण दीनदयाल प्रभु श्री हरि ने उसके पापों को नष्ट करते हुए उसके पिता को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने का आदेश दिया। पिताजी ने तुरंत एक शीघ्रगामी घोड़े को एक सवार के साथ अपने पुत्र लुपक के पास पहुंचा दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, सफला एकादशी व्रत करने के कारण श्री हरि नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। घुड़सवार ने उसे उठाकर जलपान करवाया, नवीन वस्त्र धारण करवाए और अपने साथ चंपावती नगरी में लाया। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसके अपराध को क्षमा करके अपना राज्य उसे सौंप दिया और श्री हरि विष्णु की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। पश्चात लुपक ने बहुत दिनों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। उसने अपने राज्य में एकादशी व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त हो गए और अंत में लुपक वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य सौंप कर ईश्वर की उपासना के लिए वन में चला गया और मरने पर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार शुभ कर्मों का परित्याग करते हुए जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत करेगा वह समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष मास के कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और इसके करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसी दिन तिल और गुड़ का सघार लिया जाता है। भगवान विष्णु सबका कल्याण करें। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।